अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ग्रुप में जो आप लोगों को सिग्नल दिया जाता है उस सिग्नल को आपने फॉलो किस तरीके से करना है। अब बहुत से लोग जो हैं वो क्या कहते हैं डायरेक्टली अन्यवाद ट्रेडें लगा लेते हैं, बड़ी लॉट्स यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक दो दिन तो प्रॉफिट बना लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द वीक उनका अकाउंट जो है ना वो ड्रॉ डाउन में चले जाता है। अब अगर आपको प्रॉपर रूल्स और स्टेप्स ही नहीं पता होंगे तो किस तरीके से आप हमारे सिग्नल को फॉलो करोगे और प्रॉफिट बनाओगे। ठीक है, आप बस देखते रह जाओगे कि ग्रुप में हिस्ट्री बिल्ड हो रही होगी, लाइक इतने वेबसाइट उतने वेबसाइट, बट आपका अकाउंट जो होगा वो स्टिल ड्रॉ डाउन में होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ना यहाँ पे सिग्नल का फॉर्मेट बता दूंगा किस तरीके से हम लोग ग्रुप में अपने सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये वेर इज टेक्स्ट टूल ये रहा। ठीक है, ये देखो, ये कुछ इस तरीके से जो है ना ग्रुप में आप लोगों को ट्रेड दी जाती है। ठीक है, इस ट्रेड से पहले आपको एक मैसेज आता है कि लेट सपोज कि बाय की ट्रेड है तो गोल्ड बाय नाउ एट करंट मार्केट प्राइस। अगर सेल का सिग्नल है तो गोल्ड सेल नाउ एट करंट मार्केट प्राइस, मतलब आपने फौरन अपनी वहाँ पे जाके एग्जीक्यूशन करनी है। ठीक है, अच्छा, लेट हो जाए 1 मिनट भी तो सिग्नल एक्सपायर्ड है, उसको आपने फॉलो नहीं करना। यहाँ पे मार्केट 1 मिनट के अंदर 30 30 40 40 पिप्स की मूव समटाइम्स दे देती है। अगर मार्केट फास्ट होती है तो 30 40 मैंने फिर भी कम बोल दिया, 100 150 पिप्स की मूव आ जाती है। तो अगर 1 मिनट भी आपको ओवर हो गया, मतलब एक्स्ट्रा एक्सपायर हो जाता है सिग्नल, उसके बाद से जो है ना आपने सिग्नल को फॉलो नहीं करना, वो सिग्नल आपके लिए नहीं है। ठीक है, अगर एंट्री के आसपास है मार्केट इस लेवल जिस तरीके से आपको ये मैंने फॉर्मेट दिया, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, इस एरिया के आसपास अगर मार्केट है तो आप एंटर हो सकते हो, नहीं है तो आप एंटर नहीं होगे। हाँ, 5 10 पिप्स का डिफरेंस है तो हो सकते हो, बट ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होगा तो आपने एंटर नहीं होना। ठीक है, सिग्नल का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आपको दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है ना लेट सपोज कि यहाँ पे आपको सिग्नल दिया गया कि गोल्ड बाय। ठीक है, ये एरिया, ये टीपी एटीसी। अब आपने क्या करना है, करंट मार्केट प्राइस से जाकर अपनी बाय की ट्रेड्स यहाँ से जो है वो एग्जीक्यूट कर देनी है। ठीक है, गिवन स्टॉप लॉस की वैल्यू पे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, और यहाँ से आपने अपनी अपनी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 3 टीपीस दिए हुए होंगे, TP1 TP2 और TP3। ठीक है, TP1 जो है वो आपका वो होगा 1/1 के RR पे। लेट सपोज कि आप अगर यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ, $10 का अगर आप रिस्क ले रहे हो। ठीक है, $10 का अगर आप रिस्क ले रहे हो तो आपका टारगेट भी जो है वो $10 का ही होगा। ठीक है, लेट सपोज कि आपने यहाँ पे जो है क्या कहते हैं 0.02 की लॉट ली है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 पिप्स पे जाके जो है ना वो आपका $10 प्रॉफिट बनेगा। अगर आपका ऐसा यहाँ से लगता है तो भी आपको जो है वो $10 का लॉस होगा। इसका मतलब ये होता है कि भाई हमने 1/1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपना रखा हुआ है। TP1 पे, TP2 पे इसी तरीके से ये 1/2 का हो जाएगा, TP3 पे 1/3 का हो जाएगा। इस तरीके से जो है ना ये आगे से आगे बढ़ता चल जाएगा। ठीक है, अब ये 3 टीपीस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए होंगे। अब आपको ट्रेड देने से पहले बताया जाएगा कि वो स्कैल्प सिग्नल है, शॉर्ट टर्म है, ये क्या है। अगर तो शॉर्ट टर्म सिग्नल है तो आपने क्या करना है कि 1/1 जैसी ही मार्केट आपका हिट करती है, लाइक जितनी आपकी स्टॉप लॉस की वैल्यू थी उतना मार्केट हिट करती है, TP1 मार्केट हिट करती है, आपने क्या करना है उस ट्रेड में से कम अज़ कम जो है ना अपना वो 50%। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपको साथ साथ ग्रुप में बता रहा होगा उतना आप बुक कर सकते हो। ठीक है, अब ये हो गई प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये हो गई। अच्छा, दूसरी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये है कि अगर आपको इस तरीके से मेंशन नहीं किया जाता, प्रॉपर हाइज वगैरह बताया जाता है, चार्ट वगैरह भी शेयर किया जाता है और आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही होती हैं, आपने क्या कर लेना है, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1/2 का कर लेना है। समटाइम्स मैं आपको करेक्ट करने का नहीं बोलता हूँ, आपसे जस्ट इतना बोलता हूँ कि अपने जो स्टॉप लॉस की वैल्यू आपकी देखो 4744 पे, मतलब यहाँ पे, तो आपने स्टॉप लॉस की वैल्यू को उठा के आपने यहाँ एंट्री पे ले जाना है। इससे होगा क्या कि मार्केट यहाँ से लेट सपोज के ऊपर जा रही है। ठीक है, हमें एक्सपेक्टेशन है कि हमारा TP2 हिट होगा, बट TP2 मार्केट हिट नहीं करती है और रिवर्स हो जाती है और नीचे आ जाती है, तो आपका क्या है, आपका लॉस नहीं होगा। यहाँ पे आपकी एंट्री पे जहाँ से आपने ट्रेड ली थी वहाँ से आप आउट हो जाओगे और जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे जो है वो आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, स्कैल्प सिग्नल, ये शॉर्ट टर्म सिग्नल पे आपने क्या करना है, 1/1 पे लाजमी प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, 1/1 मैंने आपको अभी भी समझा दिया, लाइक 50 पिप्स का SL है तो 50 पिप्स के TP पे आपने जो है वो बुक करना है। TP1 जो है यहाँ पे वो 1/1 का ही होगा, तो आपने खुद से दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, TP1 को आप जो है ना एज अ 1/1 कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, 1/1 पे कुछ ना कुछ बुकिंग लाजमी करनी, उसके बाद अपने SL को उठा के एंट्री पे रख देनी है, SL लगे रहने देना है। ठीक है, क्योंकि अगर SL हिट हो भी जाता है ना 1/1 के बाद तो क्या है, लेट सपोज कि आपने 0.10 की लॉट ली है। ठीक है, 0.10 की लॉट ली, इस पर आपको क्या होगा, और 50 पिप्स के ऊपर आपको जो है ना
$50 का प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने यहाँ पे अपनी हाफ लॉट बुक कर ली, ठीक है, लाइक $25 बुक कर लिया, 0.05 की लॉट आपकी स्टिल होल्ड है, तो मार्केट अगर एसएल भी कराती है ना, तो वो आपको सिर्फ $25 का एसएल लगेगा, ठीक है, जो आपने पहले प्रॉफिट बुक किया था, तो स्टिल जो है ना वो आप जीरो प्रॉफिट और जीरो लॉस वाले सीन में आ जाओगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, स्कैल्प का सिनेरियो भी आप लोगों को समझा दिया कि 1 बाय 1 पे लाजमी बुकिंग करनी है, ठीक है, एसएल एंट्री। अब जो नॉर्मल अच्छी ट्रेड होती है उसमें आपने ट्राई करना है कि आप 1/2 कैप्चर करो, ठीक है। 1/2 कुछ इस तरीके से, लाइक 100 पिप्स और एटीसी, मार्केट की जब फास्ट मूवमेंट होती है वो इजीली हमें जो है ना 1/2 टारगेट दे जाती है। अच्छा, अब सपोज ये करते हैं कि मार्केट ने हमारा TP1 हिट किया 50 पिप्स का, उसके बाद ग्रुप में आपको मैसेज आया कि अपना स्टॉप लॉस जो है वो एंट्री पे कर दो, ठीक है, तो आपने अपना स्टॉप लॉस उठा के एंट्री पे कर देना। ये 5 पिप लो मैं आपको अक्सर बोलता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा बिल्कुल चुन्ना सा एसएल, ठीक है, चाहो तो कुछ क्वांटिटी बुक भी कर सकते हो। इसके बाद क्या है, मार्केट दोबारा नीचे अगर आ जाती है तो आपका एसएल लग जाएगा, ठीक है, नीचे, ओहो, और अगर नीचे नहीं आती, ठीक है, यहीं से ऊपर निकलती है, तो हमारा 1/2 का जो है वो टीपी हिट हो जाएगा, ठीक है। कोशिश किया करें मैक्सिमम प्रॉफिट बुक किया करें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ना जैसी मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट में जाती है वो बुक कर लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं किया करो, वरना एक ऐसा लगेगा ना वो आपका सारा प्रॉफिट ज़ाया हो जाएगा। कोशिश किया करो जिस तरीके से लॉस आप पूरा होल्ड करते हो, तो प्रॉफिट को भी जो है ना मैक्सिमम अपना प्रॉफिट जो है ना वो सिक्योर किया करो, प्रॉफिट को भी होल्ड किया करो, ठीक है। अच्छा, ये एक दोनों कॉन्सेप्ट आपके आई होप सो के क्लियर हो गए होंगे कि स्कैल्प सिग्नल है तो वहाँ पे आपने कैसे क्या कहते हैं 1/1 पे एक दफ़ा इन सिंपल वर्ड्स में आपको ना शॉर्ट में बता देता हूँ। स्कैल्प सिग्नल है तो 1/1 पे क्या है, आपने प्रॉफिट कुछ ना कुछ बुक करना है, बाकी एसएल एंट्री, ठीक है। नॉर्मल सिग्नल है तो आपने क्या करना है, 1/2 का वेट करना है, 1/2 के बाद जो है ना क्या कहते हैं आपने वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी है और अपने ब्रेक इवन पे अपना एसएल लगा देना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई कि हमने स्कैल्प सिग्नल और नॉर्मल सिग्नल में किस तरीके से प्रॉफिट टेकिंग वगैरह करनी है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ जी, अब रिमूव। अच्छा, अब एक और बात आती है जी यहाँ पे, वो है लॉट साइज की। लॉट साइज, ठीक है। लॉट साइज आपने क्या रखना है, कैसे रखना है, उसका चार्ट आपको जो है ना वो एक मिल जाएगा, अगर नहीं है तो आप जो है ना कस्टमर सपोर्ट को डीएम करके उनसे चार्ट ले सकते हो, ठीक है। लॉट साइज का आपको प्रॉपर चार्ट मिल जाएगा, कितने अकाउंट के हिसाब से आपने कितनी लॉट साइज लेनी है। मैं एवरेज यहाँ पे जो है ना $1000 के हिसाब से जो है ना 0.10 जो है वो लॉट साइज कंसिडर करके आप लोगों को बताऊंगा। ट्रेडिंग में आपको सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 500 या $1000 से करो, तभी आपको प्रॉफिट बनाने ही मज़ा आएगा, उसको विड्रॉ करा के खर्च करने ही मज़ा आएगा। $100 $50 से ट्रेडिंग करोगे मज़ा नहीं आता, फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। पिंग पोंग ऐसे ही चलते रहोगे। अच्छा, अब बात आ जाती है लॉट साइज़ की, ठीक है। लॉट साइज़ स्कैल्प ट्रेड पे आपने क्या करना है, अगर लेट सपोज मेरा वॉलेट साइज़ जो है यहाँ पे वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ $1000 का है, ठीक है। स्कैल्प ट्रेड जो कि शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है, उसमें या तो चांसेस ऑफ एसएल ज़्यादा होते हैं। स्कैल्प ट्रेड जो मैं मेंशन करता हूँ ग्रुप में उसकी बता रहा हूँ, चांसेस ऑफ एसएल ज़्यादा होते हैं या रिस्क ज़्यादा होता है, तो हम क्या करेंगे, अपनी स्कैल्प ट्रेड जो है उस पर मिनिमम लॉट साइज़ यूज़ करेंगे। लाइक अगर मेरा $1000 का लॉट साइज़ है और वो स्कैल्प ट्रेड है, ठीक है, स्कैल्प ट्रेड है, और मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ, ठीक है। अगर हमारी स्कैल्प ट्रेड है और हमारा जो लॉट साइज़ है $1000 का अकाउंट है, तो इस पे हमारा लॉट साइज़ जो होगा वो होगा 0.05 या मैक्सिमम 0.06, ठीक है, इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ये लास्ट लेयर जो है वो 0.01 की वो हम बिल्कुल बॉटम पे लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड लॉट साइज जो हो गया स्कैल्प सिग्नल पे $1000 के ऊपर, वो हो गया जी 0.05, और मैक्सिमम मैक्सिमम वर्स्ट कंडीशन में 0.06। नॉर्मल कंडीशन में हमारा लॉट साइज कितना होगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल ट्रेड ले लेते हैं हम, लाइक इंट्राडे नॉर्मल ट्रेड, ठीक है। इंट्राडे ट्रेड में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। $1000 का लॉट साइज है, ओ सॉरी वॉलेट साइज है, तो यहाँ पे हम जो अपना लॉट साइज लेंगे 0.10, मैक्सिमम 0.10 लेंगे, ठीक है, इससे ऊपर हमने जो है वो नहीं जाना, ठीक है। स्कैल्प ट्रेड पे, ठीक है, $1000 के ऊपर 0.05 से लेके 0.06। इंट्राडे के ऊपर $1000 अगर आपका वॉलेट साइज है तो 0.10 से ऊपर आपने नहीं जाना। ये एक बहुत अच्छा लॉट साइज है $1000 के हिसाब से, ये ना हाई रिस्क है ना क्या कहते हैं लो रिस्क है, ये मीडियम रिस्क है, ठीक है। अब बात आ जाती है जी लेयरिंग की, कि इस लॉट साइज को मैनेज करके किस तरीके से जो है आपने वो अपनी ट्रेड्स को प्लान करना है या आपने अपनी ट्रेड्स लगानी है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। अब आप सपोज ये करते हैं कि मैंने आपको मार्केट जब इस पॉइंट पे थी 476 पे, या सॉरी यहाँ पे थी, तो मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड दे दी जी कि गोल्ड आप यहाँ से बाय कर लो, ठीक है।
ये मैंने आपको एसएल बताया और इसके टीपीज जो हैं वो ऊपर फर्दर है। ठीक है। तो इस पे आपने क्या करना है, अगर $1000 के ऊपर मैंने बताया इंट्राडे ट्रेड है, ठीक है, तो आपने 0.10 का लॉट साइज लेना है। तो आपने अपनी इन लॉट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, लेट सपोज के 0.10 लॉट साइज है ना, तो आपने इसको कर देना है जी मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.01 की 10 लेयर्स। ठीक है, आप 10 लेयर्स ले सकते हो 0.01 की, तब जाके आपका ये लॉट साइज जो है वो कंप्लीट होगा। तो आपने एक एकदम यहाँ पे जो है ना 0.10 एकदम लॉट साइज नहीं लगा देना है। ठीक है, आपने यहाँ पे देखो, लाइक यहाँ मैं जो यहाँ पे लाइन मार्क कर रहा हूँ उसका मतलब ये है, लेट सपोज कि आपने यहाँ पे अपनी ट्रेड ओपन की। ठीक है, जो ग्रीन लाइन है इसका मतलब लेट सपोज आपने यहाँ पे अपनी एक ट्रेड ओपन की 0.01 की। आपने क्या करना है, 4-5 एंट्रियाँ जो है ना अपनी यहाँ पे लगा लेनी है, जैसे ही आपको सिग्नल दिया 6-7 लगा लो। ठीक है, जब मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आए ना, तब यहाँ से आपने अपनी जो है वो और एंट्रीज जो है वो एग्जीक्यूट कर देनी है। ठीक है, और ऊपर वाली एंट्री जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाइए, आप यहाँ से 0.10 से लॉट साइज क्रॉस कर जाते हो, या आप यहाँ पे लॉट साइज लगा देते हो 0.12-13, तो यहाँ पे जो है ना आपने 2 लेयर सब क्लोज करो और लगा ली। तो अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए मार्केट जब दोबारा यहाँ पे गई, तो आपने ऊपर जो 2 लेयर लगाई हुई है ना, उनको क्लोज कर दो। तो आपका लॉट साइज जो है ना वो मैनेज हो जाएगा। यहाँ से आपकी लेयर्स लगी हैं नीचे से, ये आपको और ज़्यादा प्रॉफिट दे रही होंगी इसकी बनस्बत। ठीक है, फिर आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना इस एरिया के बीच में कहीं ना कहीं बन रहा होगा, वो आप कैलकुलेट करके अपने हिसाब से जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, अपने अपनी लॉट साइज को इस तरीके से मैनेज करना है और लेयरिंग इस तरीके से करनी है। ठीक है, कोशिश करूंगा कि वॉलेट साइज अपना बड़ा रखो, तभी आप लेयरिंग कर पाओगे। अगर वॉलेट साइज आपका छोटा है तो लेयरिंग करने में आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ से मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब हम सपोज ये करते हैं, एक मिनट, सेलेक्ट ही नहीं हो रही है, चलें खैर, इसको ऐसे रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब सपोज हम ये कर लेते हैं कि हमने स्कैल्प ट्रेड ली, तो उस पर हमारा लॉट साइज कितना होगा, 0.05 से लेके 0.06 का। हम यहाँ पे 0.05 कंसिडर कर लेते हैं, 0.01 की 5 लेयर्स। ठीक है, 5 लेयर्स से मुराद मेरा 5 ट्रेड, 5 बार आप बाय के बटन पे टैप करोगे तब जाके आपकी इतनी लेयर्स ओपन होंगी। ठीक है, अब पहली ट्रेड दी, खास करके स्कैल्प सिग्नल पे जो है ना आपने जो है ना कोशिश करनी है कि आप लेयरिंग कर लो। ठीक है, यहाँ से एक लेयर ले ली, 1 2 3। ठीक है, 3 लेयर्स आपने ले ली, मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हो, यहाँ से और ले लो। ठीक है, ये आपका लॉट साइज जो मैक्सिमम रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब मार्केट नीचे आती है, यहाँ से रिवर्स होती है, आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी। ठीक है, इन लेयर्स के ऊपर आप भले ब्रेक इवन लगा लो, आपकी नीचे वाली लेयर जो है वो स्टिल होल्ड होंगी। ठीक है, इससे क्या है कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, और अपने अकाउंट को मैनेज करके चल सकते हो। ये हैं कुछ रूल्स जिनको फॉलो करते हुए आपने ट्रेड्स लेनी है। बाकी इंस्ट्रक्शन जो है ना आपको बाकायदा मैं गाइड कर रहा हूँ, तो उन इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है। अगर नहीं करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ, आपका अकाउंट जो है वो ड्रॉ डाउन में रह जाएगा। ठीक है भाई, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने कि जो मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई हैं उनको आपने फॉलो करना है। प्रॉफिट सिक्योर लाजमी करना है। प्रॉफिट को बैठ के देखते रहोगे, होल्ड करते रहो, कुछ नहीं होगा। होल्ड आपने सिर्फ ब्रेक इवन क्लियर करनी है। सपोज करो यहाँ से हमने एंट्रीज ले ली ना, इन पे ब्रेक इवन है, आपने बुक कर लिया 90% प्रॉफिट। मैं बताता भी हूँ कि कितनी परसेंटेज बुक करनी है। लाइक आपका 0.10 लॉट साइज है, ठीक है, तो इस पे आपका 10% जो है वो 0.01 की लेयर बनेगी। अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई 80% सिक्योर करो, तो आपने अपनी 8 लेयर क्लोज कर देनी है और 2 लेयर होल्ड रखनी है। उन पर एसएल जो है वो अपना एंट्री पे ले आओ। ठीक है, और फिर मार्केट जितना ऊपर जा रही जान दो, 200-300 पिप्स, वहाँ पे जाके जहाँ पे आपको लगे कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, वहाँ पे जाके आप अपना बुक कर लो। ठीक है, ब्रेक इवन लेयर लाजमी होल्ड किया करो, खास करके बाय के सिग्नल में। ठीक है, सेल के सिग्नल में ना किया करो, बिकॉज सेल जो है ना वो शॉर्ट टर्म आती है। ठीक है, और बाइंग जो है वो लॉन्ग टर्म आती है। सेल के सिग्नल में मतलब लंबी होल्ड नहीं किया करो, लाइक 100 200 250 तक इनफ है, इससे ऊपर जो है ना आपने होल्डिंग नहीं करनी सेल के सिग्नल में। ठीक है, लॉट साइज मैंने आप लोगों को बता दी, सिग्नल किस तरीके से फॉलो करना है मैंने आप लोगों को बता दिया, रिस्क कैसे मैनेज करके मैक्सिमम टीपी आपने कैप्चर करना है यही मैंने आपको बता दिया कि एसएल एंट्री पे फुल जान दो मार्केट को। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ रह गई जिसको मैं अप्लाई करता हूँ, जो कि मेरी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। अब मैंने आपको बाइंग या सेलिंग के लेवल्स वगैरह सारे दिए हैं। ठीक है, मैं आपको ना यहाँ पे खाली स्पेस की तरफ ले जाता हूँ। लाइक मैंने आपको यहाँ से जो है ना वो पीएनएल को क्या हो गया है, एक मिनट इसको, ठीक है, लेट सपोज कि मैंने आपको ये ट्रेड दिए, ये इसका एंट्री पॉइंट है, ये एसएल है और ये इसका फुल टीपी है। ठीक है, आपने क्या किया कि लेयरिंग वेयरिंग करके भले जैसे आपने यहाँ पे किया है, यहाँ पे आपने अपनी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर दी। ठीक है, अब मेरे पास ये जो वाइट एरिया है या जो मेरा एंट्री से ऊपर वाला एरिया, ये मेरे पास समझे एक प्लेग्राउंड है और ये एक रेड जोन है जिसमें मैंने नहीं जाना। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि यहाँ से लाइक मैंने 0.10 यहाँ पे ले ली, पूरी कर ली, एक लेयर ले लो 0.01 की, इससे यहाँ पे स्कैल्प मारो। स्कैल्प कैसे, बाय किया,
थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, आउट हो गए। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आती है, बाय किया, लाइक 30-40 सेंट्स प्रॉफिट लिया, आउट हो गए। ठीक है, बाय किया, थोड़ा सा प्रॉफिट लिया, आउट हो गए। इस तरीके से इस जोन में करो आप स्कैल्पिंग। ठीक है, मार्केट लेट सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड ली। ठीक है, मार्केट इस तरीके से कुछ ऊपर आई। ठीक है, आई, आपकी स्ट्रेट से ऊपर भी गया, आपने बुक नहीं किया, मार्केट नीचे आ गया, आपका सेल करा गए। कितना जाएगा आपका? 50 पिप से $5। बट इस जोन में आप स्कैल्पिंग करके ना मिनिमम अगर 50 पिप्स का ऐसा ले तो आप $15 $12 ईजिली बना लोगे, अगर अगर आप इसमें स्कैल्पिंग करते हो तो। ठीक है, स्कैल्पिंग से मतलब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके आउट हो। मार्केट की एक नेचर होती है कि मार्केट जो है ना इस तरीके से चलती है, देखो ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे, फिर जाके जो है ना वो अपना पूरा टीपी कैप्चर करती है। तो इस बीच अगर जरा सा नीचे आए बाय कर लो, जरा सा नीचे आए बाय कर लो। इस तरीके से अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप और अच्छे जो है टीपीस कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, बाकी आई होप सो कि मैंने आपको वो चीज़ें बता दी जो कि ज़रूरी थी। ठीक है, इसके अलावा कोई और सवाल होगा तो वो आप कस्टमर सपोर्ट नंबर पूछ सकते हो। आजकल उस नंबर पे मैं ही हूँ, मैं ही डील कर रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं उसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, और आई थिंक कि आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल हो तो वैसे कमेंट सेक्शन में लिख के कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।